सत्याकलन समाचार की टीम आज दरभंगा नगर निगम के मेयर आवास पे आई है। सबसे पहले एक संक्षिप्त परिचय हमारे दर्शकों को कराएं। मैं ओम प्रकाश खेरिया, जी पूर्व महापौर दरभंगा नगर निगम। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज होली के पूर्व संध्या पे नगर निगम की जो आप लोगों के कार्यकाल में जो परिवर्तन आ गया है नगर निगम में, उस पे दो शब्द आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले देखिए, नगर निगम की सबसे पहली बात है, चूँकि मैं भी रहा हूँ, आज मैडम है। जी नगर निगम स्थानीय लोगों के लिए डे टू डे वर्क की संस्था है। जी गवर्नमेंट का एक ये उपक्रम जी। है जो आम लोगों तक जो आवश्यक सेवा है जी वो करने का काम करती है। जी इनमें जो देख रहा हूँ, सभी माननीय सदस्य पदाधिकारी सभी लोग मिलकर के पूरे लगन से लगे हुए हैं और इन्होंने जो शहर को जो एक नया स्वच्छता अभियान के तहत जो सफाई की जो व्यवस्था होनी चाहिए, कचरा फेंकने की जो व्यवस्था होनी चाहिए, खाद बनाने की जो व्यवस्था होनी, उन सब ऊपर इन लोगों ने सभी लोगों ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया है। और विकास के भी काम में समझता हूँ कि जिस तरह होने चाहिए थे उसमें भी बहुत अच्छी तरह रोड, नाला, सड़क, पुलिया का जो काम है वो भी काम निगम ने अपने दायित्व का निर्वहन किया है। मुख्यमंत्री की जो महत्वाकांक्षी योजना नल जल की बात अगर करें तो दरभंगा नगर निगम में आपकी नज़र में इसकी क्या स्थिति है? देखिए, नगर निगम जल नल की जो ये योजना है, ये दरभंगा शहर के लिए सबसे पहले मैं 2006 में 7 में ही आई थी, जिस समय मैं महापौर था। उस समय में ये 35-36 करोड़ की योजना आई थी और निगम को ही आई थी। बाद में सरकार ने इसको उसी साल में ट्रांसफ़र कर दिया कि नहीं, ये काम पीएचडी के द्वारा होगा। जी हम लोगों ने, मैं समझता हूँ कि मेरी लास्ट मीटिंग मई में हुई थी, उसके बाद आचार संहिता बन गई थी, तो उसमें हम लोगों ने सारे पैसे भी थे इसके अंदर और पूरी शहर की योजना बना करके जो है दिया पीएचडी को हैंड ओवर कर दी थी जी। और पीएचडी ने अपना काम भी शुरू किया था। पिछले 10 सालों में जिस तरह शहर का बदलाव जनरल के अंदर होना चाहिए था वो नहीं हुआ और अभी जब ये आई हैं तब हम लोगों ने इन्होंने भी समीक्षा की। मैंने भी उसको देखने, चूँकि मेरे कार्यकाल का समय था और इनको मैं बताने का काम किया कि इसमें स्थिति ये है। तो जो पीएचडी को जिस तरह काम करना चाहिए था, सबसे पहले इसके अंदर हम लोगों ने उस प्रोसीडिंग भी आज भी निगम के अंदर होगी कि हम लोगों ने दिया था कि जो पैसे अपने पास उपलब्ध जो पैसे आ रहे हैं उसमें 12 या 14 हम लोगों ने वाटर टैंक सेंक्शन किया था। वही सबसे पहले वाटर टैंक का काम है, उसके बाद साथ पाइपलाइन का काम हो, तब लास्ट में बोरिंग करने का काम हो। लेकिन जब मैं आया हूँ तो देखा हूँ कि कई जगह की वाटर टैंक बने ही नहीं, पाइपलाइन बिछी नहीं, बोरिंग कर दिया गया। आज वो बोरिंग डेड हो रही है। अब जब वाटर टैंक और पाइपलाइन बिछ रही है तो वहाँ फिर से पुनः बोरिंग करनी पड़ रही है, वो पैसा वेस्ट हुआ। तो जो ये काम एंड प्लान वे में करना चाहिए था, क्योंकि निगम उसका पैसा देती थी, निगम उस पर अपना निरीक्षण करती थी, तो वो काम नहीं हो पाया। फिर जब हम लोगों ने आया तो उस समय में बहुत शहर की पिछले साल जल की बहुत बड़ी समस्या हुई, उसमें एक तेज़ी लाई गई, पाइपलाइन बिछाने का काम, घर घर जल देने का काम। लेकिन चूँकि उनकी अपनी व्यवस्था सही नहीं थी, इसलिए वो पूर्णतः असफल रहा। अब उस काम को सरकार ने ट्रांसफ़र कर दिया है बुडको को। बुडको ने अपने ढंग से काम शुरू किया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हम लोग उसमें 8 या 9 जोन बनाया था, जोन वाइज काम कीजिए, एक जोन को फ्री कीजिए। लेकिन इन लोगों ने वो काम नहीं किया। सारे शहर को में कहीं 2 रोड पर हो गया, कहीं 1 रोड पर हो गया, कहीं 4 रोड पर हो गया। मतलब पुनः उस पर समीक्षा और चिंतन की आवश्यकता है। अब उनको पर सरकार ने दिया है, फिर एस्टिमेट भी रिवाइज हो गया है जी, काम चल रहा है। लेकिन जो शहर के अंदर जो एक प्लान बेड में एक लंबी योजना, चूँकि 1962 की लाइन अभी तक हमारे यहाँ बिछी हुई है, ठीक है, वो पाइपलाइन की भीतरी स्थिति खराब हो रही है, पानी खराब हो गया, लेकिन जो बदलाव होना चाहिए था वो जनरल में नहीं। जल नल में बदलाव की आवश्यकता अभी और ज़्यादा है। स्वच्छता पे आपका काम बहुत परिवर्तन आया है, जैसा आपने बताया। जल निकासी पे भी काम दरभंगा नगर निगम में हुआ है। महापौर साहब, एक सवाल आता है कि जो ब्लॉक में प्रमुख पद होता है, नगर निगम में मेयर पद होता है, मैं दरभंगा नगर निगम की सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इस पद को आपने सुशोभित किया है। 2001 के बाद ऐसा देखा जा रहा है
कि लगातार इसमें पैसे लेन देन का खेल बढ़ता जा रहा है, जिससे कि पैसे दे के लोग आते हैं तो भ्रष्टाचार होता है, हर समय 2 साल 2.5 साल पे अविश्वास लगता है, जिससे विकास बाधित होती है। कैसे इसको रोका जाएगा और कैसे पटरी पिलाई जाएगी? देखिए, ये बातें कोई आज से नहीं है, ये बातें सदियों से होती आ रही है और सदियों तक होती रहेगी। जी ये परिवर्तन तभी आ सकता है कि जब हम जनप्रतिनिधि, जी चाहे वो किसी लेवल के, जी हम अपनी मानसिकता को, राजनीति को सेवा की भावना से समझने लगेंगे। जी क्योंकि अब जो बड़े पद पर जो बैठे हुए लोग हैं, जी वो सिर्फ पद के लिए चुनाव जीतना का प्रयास करते हैं। बट नेचुरल है, जी इसमें दोषी जनता भी है, जी जनप्रतिनिधि भी है। जब तक जनता इस बात को नहीं करेगी कि जो सही व्यक्ति है उसका मैं चुनाव करूं, दल से ऊपर उठ करके जब तक चुनाव नहीं करेगी, तब तक इन समस्याओं का समाधान होना, मैं समझता हूँ। जी वैसे कल क्या होगा, निगम में भ्रष्टाचार रोकने के लिए जनप्रतिनिधियों की नैतिकता में विकास और जनता को भी जागरूक होने की आवश्यकता है। अंत में होली और शब बारात पे दरभंगा नगर निगम की जनता को क्या कुछ सौहार्दपूर्ण रूप से मनाने के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के देखिए, माध्यम इसमें हम लोग चूँकि देश के अंदर नहीं, पूरे विश्व के अंदर जो महामारी का समय चल रहा है, पुनः एक बार रिपीट होने शुरू हो गया। सरकारी निर्देश मिले हैं कि साहब, जो त्यौहार है त्यौहार आप मनावें, अपने घर में रह करके मनावें और कहीं भीड़ भाड़ न लगावें, मास्क लगावें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें। तो मैं भी यही कहूँगा, सरकारी नियमों का पालन करके अपने घर में अपने पर्व को मनावें, ताकि आप भी सुरक्षित रहें, शहर भी सुरक्षित रहे, प्रदेश और देश भी सुरक्षित। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सत्याकलन से बात करने के लिए। आपको, आपकी जनता को आने वाले होली शब बारात की बहुत सारी शुभकामनाएं। शुभकामना बनाएं। धन्यवाद।